अहमदाबाद के मैदान पर खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन चर्चा में रहे अंपायर और खास तौर से सॉफ्ट सिग्नल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, सॉफ्ट सिग्नल का रोल बढ़ता चला गया और इस सॉफ्ट सिग्नल पर अंत में विराट कोहली का गुस्सा देखने को मिला और मैच जीतने के जश्न से ज्यादा लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये अंपायर्स का सॉफ्ट सिग्नल है क्या। क्यों क्रिकेट के मैदान पर ये एक हथियार की तरह अंपायर इसको यूज करता है, कभी आपको अपने आप को बचाने के लिए तो कभी नियमों का हवाला देकर। और कुल मिलाकर ये सॉफ्ट सिग्नल इन दिनों एक हार्ड सिग्नल के तौर पे तब्दील हो चुका है क्रिकेटर्स के लिए, वो चाहे हिंदुस्तान के क्रिकेटर हों या हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें। आज इसी सॉफ्ट सिग्नल पे बातचीत करेंगे। क्रिकेट के इस नए नियम को हटाने की भी बात यहां पर की जाएगी और क्या ये सॉफ्ट सिग्नल आने वाले समय में आईसीसी के नियमों से हटा दिया जाएगा, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा क्रिकेट पैनल जुड़ेगा। सबा करीम हमारे साथ होंगे, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये रिपोर्ट बार बार आपको इस तरफ इशारा करेगी कि ना सिर्फ मैच में देरी करने का काम अंपायर्स के इस सॉफ्ट सिग्नल ने किया, बल्कि बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करने का भी काम ये सॉफ्ट सिग्नल कर रहा था। क्योंकि अगर अब 80 मीटर से किसी भी गेंद को कैच लिया गया या नहीं लिया गया, उसका फैसला अगर आप बीच में खड़े होकर दे रहे हैं तो फिर सॉफ्ट सिग्नल की कोई जरूरत नहीं है। और यही सॉफ्ट सिग्नल अंत में भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बन गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम ऐसे टी20 मुकाबले होते हैं जहां पर मैच 45 मिनट खिंच जाए और ये बात मैच रेफरी भी समझ रहे थे, तभी कोई बहुत बड़ा फैसला कम से कम कप्तानों को लेकर तो नहीं आया, लेकिन फैसले का सबको इंतजार जरूर है कि सॉफ्ट सिग्नल आखिर क्रिकेट के मैदान पर कब बंद होगा। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करना चाहूंगा। विराट के चेहरे पे हंसी भी थी, विराट के चेहरे पे गुस्सा भी था, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि सॉफ्ट सिग्नल में आज तो हम मैच जीत गए लेकिन कल हम दूसरी तरफ भी हो सकते थे। ये सॉफ्ट सिग्नल के बारे में जरा आप बताएं कि ये कितना मुश्किल पेश करता है एक खिलाड़ी के लिए, एक कप्तान के लिए। राजीव, ये बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि परेशान करने वाली चीज़ है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बिल्कुल कंक्लूसिव नहीं है ये और इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। डीआरएस तभी महेंद्र सिंह धोनी, आपको याद होगा, हमेशा इसके खिलाफ रहे, क्योंकि वो उनका हमेशा से मानना था कि ये फुल प्रूफ नहीं है। और अब शायद बाकी सब लोग भी रियलाइज करने लगे हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि एलबीडब्ल्यू के डिसीजन में या कई डिसीजंस में ऐसा होता है कि एम्पायर्स कॉल हो जाता है। तो एम्पायर्स कॉल, मेरा मानना है कि या तो आप आउट रखिए अगर विकेट को टच हो रहा है तो, या तो वो आउट है या वो नॉट आउट है। एम्पायर्स कॉल में तो ये बहुत ही अजीब सा वो हो गया है कि कुछ भी अब समझ में ही नहीं आता। लास्ट मोमेंट तक आप डाउट में रहते हैं कि आप डीआरएस लें नहीं लें, रिव्यू लें नहीं लें। और सेम चीज ये सॉफ्ट सिग्नल की है। अब कल सबने देखा है कि भली भांति सबको पता है कि वो बॉल जमीन पर लगा है और बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस है, लेकिन थर्ड एम्पायर, क्योंकि ऑन फील्ड एम्पायर ने नहीं आउट दिया है, मतलब उन्होंने आउट दिया है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। एंड अप टू सम एक्सटेंट ही इज राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहा है, एक फ्रेम में नजर आ रहा है कि वो बॉल नीचे लगा है, लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बैट्समैन को आउट दिया। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि नहीं, अब सभा को भी मैं और आईसीसी को कहीं ना कहीं इंटरवीन करके इन रूल्स को चेंज करना होगा। सभा मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा। कल सबने देखा सूर्य कुमार यादव जो अपना दूसरा मैच खेले थे, हो सकता है वो शतक भी लगा देते जिस तरह से आउट दिया गया उनको। अब ये अधिकार थर्ड एम्पायर के पास क्यों नहीं है कि वो ओवर रूल कर सके? क्या है ये सॉफ्ट सिग्नल का पूरा माजरा? देखिए, सॉफ्ट सिग्नल का मतलब यही है कि जो थर्ड एम्पायर है, अगर उसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है, तो फिर वो सॉफ्ट सिग्नल या येस है या नो है ऑन फील्ड अंपायर का, उसको आप बदल सकते हैं। और कल के बारे में मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों जो थे एविडेंस, वो दोनों के दोनों कंक्लूसिव एविडेंस थे और वहां पर जो सॉफ्ट सिग्नल था आउट का, उसको आसानी से थर्ड अंपायर वो निर्णय को बदल सकते थे। ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि सॉफ्ट सिग्नल कॉन्सेप्ट आईसीसी इस वजह से लेकर आया है कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जहां होते हैं वहां पर इतने सारे कैमरास नहीं दिए जाते हैं। तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक नया रूल शुरू किया गया है कि ऑन फील्ड अंपायर का जो निर्णय होगा वो सही माना जाएगा अगर थर्ड अंपायर के पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हो।
पर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आईसीसी को इस पर फिर से ध्यान देना होगा। मेरे विचार में उचित यही हो गया कि 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके अंदर कुछ इस प्रकार के डिसीजन होते हैं, तब सॉफ्ट सिग्नल अंपायर को देना चाहिए, ऑन फील्ड अंपायर को देना चाहिए। और 30 यार्ड के बाहर का जो निर्णय है वो फिर थर्ड अंपायर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। चाहे वो थर्ड जिस प्रकार से दूसरे जो रेफरल्स दिए जाते हैं उसी तरह से थर्ड अंपायर जो है वो 30 यार्ड के बाहर के कोई अगर कंटेंशन डिसीजन होता है उसका पूरा जो निर्णय है वो थर्ड अंपायर को ही देना चाहिए। रितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मैच रेफरी भी हैं, ये सॉफ्ट सिग्नल का क्या जरूरत लग रही है आपको क्रिकेट के मैदान पे जब इतने खराब फैसले हमें देखने को मिल रहे हैं? रजीव, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाता है तो कहीं ना कहीं अंपायर डाउट में है, प्लेयर्स डाउट में है, जो बल्लेबाज है वो डाउट में है। तो जब आप डाउट में है तो ये सॉफ्ट सिग्नल का फायदा क्या है, ये सॉफ्ट सिग्नल संकेत क्या देता है? और जो थर्ड अंपायर बैठा है टीवी के सामने उसके पास वीडियो एविडेंस है, और जो अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर है उसके पास नहीं है, तो वो क्यों जाएगा सॉफ्ट सिग्नल के साथ जब उसको क्लैरिटी है या नहीं है? ही हैज टू मेक अप हिज ओन माइंड, आउट है या नहीं है। अब अंपायर सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट बोलता है या आउट बोलता है, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। और कल कुछ ऐसा ही हुआ, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, लेकिन जो भी एविडेंस था वो ये दर्शा रहा था कि बॉल नीचे ग्राउंड पे लगा है, तो आराम से थर्ड अंपायर नॉट आउट देता। बट लॉज ये बोलते हैं कि अगर आप सॉफ्ट सिग्नल नहीं सुनेंगे तो आप गलत होंगे, तो उसको सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाना पड़ा थर्ड अंपायर को। तो जी हां, आईसीसी हैज टू इंटरवीन, और यहां पे विराट कोहली बिल्कुल सही है। जैसे भारतीय टीम के साथ कल हुआ है, किसी और टीम के साथ भी हो सकता है, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली फेयर इन अ जेंटलमैन्स गेम। चलिए, ये तो बात हो गई सॉफ्ट सिग्नल की। अब वापस उस सिग्नल की तरफ चलते हैं जहां पर हरी बत्ती आपको ये रास्ता दिखाएगी कि आप सीरीज जीत पाएंगे नहीं, और कौन सी टीम को लाल बत्ती देखने को मिलती है और कौन सी टीम हरी बत्ती के साथ सीरीज लेकर निकल जाती है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि शनिवार की शाम ये तय करेगा कि सीरीज का सिकंदर कौन बनेगा। वैसे इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय टीम के जीतने के एक बड़े चांसेस हैं इस सीरीज के पीछे, और उसके पीछे की कई ऐसे सबूत हम आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि शनिवार की शाम पूरी तरह से हिंदुस्तान के नाम रहेगी। तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब भारतीय टीम मुश्किल में आई है, भारतीय टीम ने न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया बल्कि सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। और रितेंद्र, एक और मौका है, एक और शाम है जब भारतीय टीम ये इतिहास रच सकती है, इतिहास बना सकती है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब सीरीज में पहले वो पिछड़े और उसके बाद न सिर्फ मैचेस जीते बल्कि सीरीज भी जीतने में कामयाब रहे। जी हाँ, इस समय राजीव भारतीय टीम को नाम दे देना चाहिए कमबैक टीम। और कमबैक कभी भी आसान नहीं होती, क्योंकि प्रेशर आप पे होता है। आप जब पहले कुछ मैच हारे होते हैं उसके बाद वापस आके जीतना ये बड़ी बात है, और भारत ने ये बार बार करके दिखाया है। तो जी हाँ, कॉज ऑफ कंसर्न थोड़ा है अगर हम ओपनर्स की बात करते हैं। केएल राहुल की फॉर्म, रोहित शर्मा की फॉर्म, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव प्लेड स्प्लेंडेडली। अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके जो टॉप 4 हैं उनको रन्स बनाने होंगे। तो विराट कोहली जरूर ये जो फाइनल मैच है, डिसाइडर है, यहां पे अपने टॉप ऑर्डर से बात करेंगे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा अच्छा नॉक खेल देते हैं तो मैच पल भर में प्रतिद्वंदियों से दूर हो जाता है। तो जी हां, रोहित का एक लंबा नॉक ड्यू है। राजकुमार जी, दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या के राहुल को आप शनिवार को खेलते देख रहे हैं? नंबर एक सवाल, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है जहां पर सीरीज डिसाइड होगी। वहीं दूसरा सवाल ये कि क्या एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ भारतीय टीम उतरेगी मैदान पर? क्या कुछ आपका टेक है इस पे? देखिए, जहाँ तक राहुल की बात है राजीव, मेरा मानना है कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन फॉर्म भी एक चीज़ होती है और कंटिन्यूसली उनको 4 मौके दिए जा चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अब शायद उनकी जगह ईशान किशन अगर फिट होते हैं तो वो टीम में आएंगे, या शिखर धवन को खिलाया जा सकता है, क्योंकि ये नहीं, ऐसा नहीं है कि राहुल स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो जाएंगे। वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म है। और जहां तक आप 5वें गेंदबाज की बात कर रहे हैं, छठे गेंदबाज की, तो राजीव मेरा भी मानना है कि भारत एक बॉलर शॉट से खेल रहा है और कहीं भी मुश्किल आ सकती है। जैसे
पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को पिटाई हुई तो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था हमारे पास जो छठा बॉलर जो उनकी पूर्ति कर पाता उनके ओवर्स की। तो कहीं ना कहीं भारत को एक बॉलर और ऐड करना ही होगा। रितेंद्र 30 सेकंड में बताएं, हिंदुस्तान के नाम होगी शनिवार की शाम? जी हाँ राजीव, मुझे पूरा भरोसा है भारतीय टीम ये सीरीज जीतेगा। पिछले मैच में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। कुछ लूप होल्स हैं, उस पर जरूर विराट कोहली बात करेंगे। केएल राहुल खेलते हैं नहीं खेलते हैं वो एक बड़ा सवाल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है शिखर धवन जो मैच विनर है, एक्सपीरियंस है, आप उनको डिसाइडर में लेके आ सकते हैं, वो एसेट हो सकते हैं टीम के लिए। तो जी हाँ राजीव, इक्की दुक्की चक दवांगे, आखिरी मैच में भी इंग्लैंड नू टक दवांगे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।